आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअद खुदा बुज़ुर्ग तू है क़िस्सा मुख्तसर। बलगल औला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। पढ़ो सल्लू अलैहि व आलिही। शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, शाह अस्तु हुसैन बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन दीन पना अस्तु हुसैन। सरदाद नदाद दस दर्द दस दस्त यजीद हक्का के बिना इला इलाहा अस्तु हुसैन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमारी खुशनसीबी है कि हम 7 रोज़ा अशरा मुहर्रमुल हराम में महफिल ज़िक्र इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमाइन में हम शरीक हैं। अल्लाह ताला हम सब को इन महफिल की बरक़ात से माला माल फरमाए और रोज़ाना मुहर्रमुल हराम के अंदर वाक़िया करबला के साथ साथ हम किसी एक सहाबी रसूल की सीरत को भी मुलाहिज़ा करते हैं। और आज इंशाअल्लाह ताला जिस शख्सियत पर हमने कलाम करना है, जैसा कि कल मैंने ऐलान किया था कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के चंद पहलू में आपके सामने बयान करूंगा। क्योंकि हम जिक्र सहाबा भी करते हैं, जिक्र अहले बैत भी करते हैं। हम जिक्र सहाबा वाले भी हैं, जिक्र अहले बैत वाले भी हैं। और जैसे कि मैंने कल बताया आपको कि सहाबा कराम वो हैं जो घर के बाहर हुजूरी खिदमत करते थे, मस्जिद में, जंग में, बाजार में, दीगर मामलात के अंदर। और अहले बैत वो हैं जो घर के अंदर हुजूरी खिदमत क्या करते थे। 2 तरह के खादमीन होते हैं। एक घर के खास खादमीन होते हैं जो घर के मामलात को देखते हैं, और कुछ बाहर के होते हैं जो बाहर के मामलात को देखते हैं। तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो शख्सियत है जो घर वाले भी हैं और दर वाले भी हैं। घर वाले भी हैं और दर वाले भी हैं। इंशाअल्लाह भी आपको मैं चंद एक बातें बयान करूंगा। और इससे कबल अपने शेख कामिल अमीन अहले सुन्नत की अदा को अपनाते हुए एक बार दुरूद पाक अर्ज कर देता हूँ। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मेरी जात पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। पढ़ लीजिए, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो सिलसिला है वो 5वीं पुश्त में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिल जाता है। 5वें नंबर पर जाकर आपके वालिद साहब और नबी पाक के वालिद साहब एक होते हैं। ठीक है, अल्लाहु अकबर। आपकी जो नानी है उम्मे हकीम, हजरत उस्मान की वालिदा की जो वालिदा उस्मान गनी की जो नानी जान है, नाम क्या है उनका? उम्मे हकीम। उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बेटी है। अब्दुल मुत्तलिब की बेटी है। और उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला, ये दोनों
बहन भाई, और बहन भाई भी किस तरह के, एक ही वक्त में दोनों जुड़वा पैदा हुआ। बात बड़ी प्यारी है। रसूलुल्लाह के वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस्मान गनी की नानी, दोनों सगे बहन भाई और जुड़वा पैदा हुआ। और अल्लाहु अकबर कबीरा, उस्मान गनी की वालदा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी की बेटी थी। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आमुल फील के 6 साल बाद पैदा हुए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अव्वल वक्त के अंदर इस्लाम कबूल किया, कदीमुल इस्लाम लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर आपने इस्लाम कबूल किया और 5वें नंबर पर आपने इस्लाम कबूल किया। गोया के 5वें मुसलमान उस्मान गनी हैं। जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया, पूरा खानदान भड़क उठा और आपको अपने चचा ने कैद कर दिया। हत्ता कि आप 3 से 7 दिन तक मुसलसल कैद के अंदर रहे और आप बराबर पुकारते रहे कि अब दामन मुस्तफा हाथों में लिया है, ये हाथ तो कट सकते हैं मगर दामन मुस्तफा नहीं छोड़ सकते। सुभान अल्लाह। बिलाखिर आखिर ने आपको आजाद कर दिया। अब चलते हैं आपकी हुलिये की तरफ। हुलिया बयान करना है उस्मान। वो हसीन कैसे होंगे जिसको रसूलुल्लाह 2 बेटियां दे। अगर बेटी का निकाह करना हो पहले देखता है कारोबार भी है, नसब भी है, दुकान भी है, कारोबार भी है, घर भी है, सब कुछ है, बंदा हसीन नहीं है, जोड़ नहीं मिलता। बस ये कमी इसलिए नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ ठीक। अब आप गौर करें, जिसको रसूलुल्लाह ने एक नहीं 2 बेटियां दी हो, उस उस्मान के हुस्न का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। आइए उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बरकतें हासिल करते हैं। बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूं मैं आपको। रंग आपका सफेदी के साथ सुर्खी माइल था, सफेदी के साथ साथ सुर्खी माइल था। अल्लाहु अकबर। जिस्म की हड्डियां आपकी चौड़ी थी, आपके कंधे काफी फैले हुए थे, आपकी पिंडलियां ये भरी हुई थी, हाथ आपके मुबारक लंबे थे जिन पर काफी बाल उगे हुए थे, दाढ़ी आपकी बहुत घनी थी, सर के बाल घुंघरियाले थे, वो गुलाई वाले। अल्लाह अकबर। दांत बहुत ही खूबसूरत थे, सोने के तार से दांत बंधे हुए थे, कनपटियों के बाल कानों के नीचे तक फैले हुए थे। अब आप अंदाजा लगाएं उलमा ने किस तरह सहाबा के हुस्न को बयान किया है, किस अंदाज से पंडलियां भरी हुई थी, हड्डियां चौड़ी थी, कद कैसा था, रंग कैसा था, कान कैसे थे, हत्ता के बाल कहां तक थे, ये भी सहाबा ने बयान किया। अब मैं यहाँ पर ही बताना चाहूंगा, जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा ने इस कदर नोट किया, इस कदर गौर से देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, 4 यारों में से एक यार है, जब इनको इस अंदाज से उलमा ने बयान किया है तो सहाबा कराम मेरे आका को किस अंदाज से देखते होंगे। सहाबा ने बयान किया ना कि मेरे आका के मुबारक सरे अनवर में दाढ़ी में कुल 20 बाल सफेद थे। ये बड़ी गहरी बात है, ये सहाबा ने बयान किया और ये बयान किया है अल्लाह अकबर कि एक बाल बुच्ची के अंदर सफेद था, ठीक है, और 7 बाल दाढ़ी के अंदर सफेद थे
और बकिया 12 बाल सर के अंदर सफेद थे। किस गौर से हुजूर को देखते होंगे सहाबाए किराम। और मेरे आका का वस्फ था, हर वक्त इमामा शरीफ पहन के रखा करते थे। वुजू के लिए उतारते होंगे, आराम के लिए उतारते होंगे, और कुर्बान जाइए साहबा किराम की मोहब्बत पर वो गिनते कैसे होंगे। आज अपने हाथ के बाल नहीं गिन सकते हम लोग, हमारे दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएं हम नहीं गिन सकते, गिनवा नहीं सकते, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल साहबा ने गिन लिए और बता भी दिए। अल्लाह अकबर। इब्ने असाकिर की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं औरतों और मर्दों में से हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खूबसूरत उस वक्त कोई नहीं था सहाबाए किराम में। अल्लाहु अकबर कबीरा। उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके निकाह में आई हैं। वो बड़ी हसीन थी, रसूलुल्लाह की बेटी हो, रसूलुल्लाह की शहजादी हो, और उस्मान गनी के निकाह में आई हो। अल्लाहु अकबर। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक हुजूर ने फरमाया, ऐ उस्मान तुम और मैं अपने जद्द अमजद इब्राहीम के मुशाबा, इब्राहीम के मुशाबा। सखावत तो आप सुनते रहते हैं, मैं आपको वो बातें बयान करता हूँ जो आपने बहुत कम सुनी हो या कम वो बयान की जाती हैं, क्योंकि हर सहाबी की तरह तो मुकम्मल कोई बयान नहीं कर सकता। और जैसा कि आप सब के इल्म में है, हम यहाँ पर तफसील से कुछ बात को बयान कर भी नहीं सकते, फकत हुसूल बरकत और नुज़ूल रहमत के लिए हमने यहाँ पर जिक्र खैर करना होता है। अब मैं बढ़ता हूँ इमाम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तरफ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद मनसब खिलाफत पर बैठे, इस्लाम के तीसरे खलीफा। कुल 12 साल आपने तख्त पर बैठकर खिदमत की, इस्लाम के खलीफा रहे। 6 साल बड़े सुकून से गुजरे, हर दिल अजीज शख्सियत थी, मीठे थे, नरम दिल थे, बड़े मोहब्बत वाले थे। चूंकि उमर फारूक आज़म की जो जात है उसमें कुछ सख्ती थी और आप नरम तबीयत के मालिक थे, आप बड़े मकबूल हुए। और उसके बाद बकिया जो 6 साल थे मामलात बड़े, मसाइल बड़े। मामलात कहाँ से बढ़े, आपको शहीद क्यों किया गया, ये मैंने 2-3 बातें आपको बयान करनी है ताकि ये बातें आपके ज़हन नशीन हो जाएं। फकत हमने वाक़यात को नहीं सुनना, हमने जो उसका पस मंजर है उसको भी ज़हन में रखना है। एक गवर्नर बनाए उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मिस्र के गवर्नर बनाए, नाम था गवर्नर का अब्दुल्ला बिन अबी सराह, इसको गवर्नर बनाया। इसको 2 साल गुजरे थे, इसकी शिकायत लेकर कुछ लोग यहाँ पर आए उस्मान गनी की बारगाह में। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब दाद रसी की गई तो आपने रुक्का लिखा गवर्नर के नाम पर। वो रुक्का लेकर लोग पहुंचे वहां पर, बजाय अपनी इस्लाह करने की उस गवर्नर ने उन लोगों को माअल्लाह शहीद कर दिया। जिस वक्त वो इत्तला पहुंची तो मिस्र के 70 लोग काफिला बनाकर फिर मदीने मुनव्वरा में आए और सारी बात कह सुनाई। और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अम्मा आयशा की खिदमत में गए, मौला अली पाक के पास गए, दीगर असहाब के पास गए, तो सबने ये फैसला किया और राय पेश की कि या सैयदी अब गवर्नर को आप चेंज कर दें, गवर्नर को आप तब्दील कर दें। उस्मान ने फरमाया कि ठीक है, मैं गवर्नर तब्दील कर देता हूँ, ये अहले मदीना है जिसको तुम कबूल करते हो, मैं उसके नाम रुक्का जारी कर देता हूँ। अब लोगों ने इंतखाब करना शुरू किया। मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु चुना गया।
आपने उनके नाम पैगाम लिखा। अब वो 70 लोग मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर मिस्र रवाना हुए। अभी 3 मंजिल के फासले पर पहुंचे थे कि एक शख्स जो गुलाम महसूस होता है, ऊंटनी पर सवार है और मशकूक अंदाज में वहां से गुजर रहा है। कभी आगे होता है, कभी पीछे होता है, कभी रुकता है, कभी चलता है। तो हो न हो कोई मामला है तो लोगों ने उसको रोका कि देखो जी मामला क्या है। उसको रोका गया कि तुम कौन हो? कि मैं उस्मान गनी का गुलाम हूं। नहीं, मैं मरवान का गुलाम। उसने गुफ्तगू की और फिर कहा कि तुम्हारे पास कोई चीज है? कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मशकूक आदमी गुफ्तगू ऐसे ही करे। खैर पहचाने गए और उससे कुछ खत बरामद हुआ। जब खत को पढ़ा तो खत में ये लिखा था, ये खत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जानिब से अब्दुल्ला बिन सरह के नाम है, जो खत लेकर आए और जो इनके साथ हो सबको उसी वक्त कत्ल कर दिया जाए। अब वो जब खत पढ़ा तो सब हक्के बक्के रह गए। उस खत में साइन करवाए सब सहाबा कराम के, उसको वहां से पकड़ा और वापस मदीना मुनव्वरा लेकर आए। उस्मान गनी के बारे में पहुंचे और पूछा कि ये तुम्हारे गुलाम है? हाँ मेरे गुलाम है। ये ऊँटनी तुम्हारी है? हाँ ऊँटनी वो मेरी है। ये मोहर तुम्हारी है? हाँ मोहर मेरी है। क्या खत तुमने लिखा है? वल्लाह ये खत मैंने नहीं लिखा और ना मुझे इसका मालूम है। जब आपने कसम उठाई तो मौला अली पाक और दीगर असहाब ठीक है, तहरीर है, मिलती जुलती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, शरारत किसी ने की होगी। आपके महल के अंदर मरवान था। मरवान नाम याद है ना? वलीद बिन उक़बा के पास जब इमाम हुसैन पाक आए तो इस मरवान ने कहा था, ऐ वलीद बिन उक़बा, हुसैन पाक आए हैं, अभी काम तमाम कर दो, माज़अल्लाह इनको शहीद कर दो, उसके बाद हाथ में नहीं आएंगे। यही मरवान उस वक्त उस्मान गनी के महल में था। इसने वो तहरीर बनाई थी। तो मौला अली ने इसको हमारे हवाले करो। मौला अली पाक ने भी कहा, सब अहबाब ने कहा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये लोग इस वक्त जलाल के अंदर हैं, मामला बिगड़ ना जाए, लिहाजा मैं तुम्हें इसके तुम्हारे हवाले इसको नहीं करता, चूंकि कन्फर्म नहीं है आया कि मरवान ने लिखा है किसी और ने लिखा है, और मैं शक के बिना पर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। खैर यहाँ से बात तवील पकड़ी और उस वक्त बलवाइयों ने जो बागी थे, जो मिस्र से आए थे, जो लोग 70 अफराद बनकर आए थे, पूरी फौज उनके पीछे और भी आई। कुछ लोग बागी मदीने से उठे, 3000 का लश्कर जो है वो घेरे के अंदर लेकर खड़े हो गए उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान आलीशान। जिस वक्त देखा ये मामला बिगड़ चुका है तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम इतने थे, अगर आप इशारा करते उनसे ज्यादा, उस फौज से ज्यादा आपके गुलाम थे, मगर आपने लड़ने की इजाजत नहीं दी। मौला अली पाक भी आए, मना फरमा दिया। अहबाब आते रहे, आप मना करते रहे, यहाँ तक कि घर का मुहासरा हो गया। आपने तलवार नहीं उठाने दी कि रसूलुल्लाह के शहर में मेरी वजह से खून ना बहे, मेरी वजह से खून ना बहे। मौका पाकर वो लोग दरवाजे की बजाय छत के जरिए दाखिल हुए, क्योंकि दरवाजे के ऊपर अली पाक ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को ठहराया हुआ था। अल्लाह अकबर। और जब छत से दाखिल हुए और वहां उनको माज़अल्लाह बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जात हैं जिनको अल्लाह के महबूब ने 2 बेटियां अता फरमाई। उस्मान गनी वो जात हैं जो अल्लाह के महबूब से जन्नत खरीदने वाले हैं। उस्मान गनी वो जात हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके हाथ को अल्लाह के महबूब ने अपना हाथ फरमाया है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जात हैं जो अल्लाह के महबूब के प्यारे हैं। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जात है जिसके मुतालिक कुरान की आयत नाज़िल हुई।
उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत और कमालात कमा हक यहाँ पर मैं बयान नहीं कर सकता। मैं पहले बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ, फ़कत हुसूल बरकत के लिए, चूँकि हमने अहले बैत की शान भी पढ़नी है, शुहदा करबला का जिक्र भी करना है और सहाबा को हमने छोड़ना नहीं है। हमने सहाबा का जिक्र भी करना है, अहले बैत का जिक्र भी करना है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाइए। तमाम भाई एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या मुत्तलबी या हाशिमी या आक़ाई या मौलाई या मलजाई या मअवाई या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं गुजारिश करूँगा कुछ करीब करीब आ जाए ताकि जो बाद में इस्लामी भाई आए उनको परेशानी किसी किस्म की भी ना हो। अब बात करते हैं वाक़या करबला की। इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम तशनकाम, नवासे रसूल, फरजंदे बतूल, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के प्यारे, फातिमा के दुलारे, बरादरे हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में आप पहुंचे हैं। मक्का मुकर्रमा के अंदर दाखिल होते वक्त वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन मुबारक आयत तिलावत फरमा रहे हैं। मक्का मुकर्रमा आकर आपने किसी और जानिब रुख नहीं किया, बल्कि अपने नाना जान की जो मकान आली शान थे उनकी तरफ बढ़े। मकानात रसूलुल्लाह के बाकी थे, तमाम असहाब के मकानात बाकी थे। इमाम पाक वहां पर दाखिल हुए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वेलकम किया और यूं आप मक्का मुकर्रमा के अंदर रहने लगे। आप सुन चुके हैं कुछ ऐसी बातें हैं जो आप अक्सर सुनते रहते हैं, मगर हुसूल बरकत के लिए, नुज़ूल रहमत के लिए हमने ये जिक्र करना है। अल्लाह वालों का जिक्र जो है रहमत इलाही का जरिया बनता है। अल्लाह वालों का जिक्र जो है अल्लाह अकबर कबीरा बीमार दिलों की शिफा का जरिया बनता है। और अल्लाह वालों का जिक्र जब जब किया जाए, जितनी बार भी किया जाए, उतनी बार एक नई ताज़गी, नई मिठास, नया सुकून नसीब होता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा के अंदर हैं और उधर कूफा के अंदर लोगों को पता चला कि इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयात से इनकार कर दिया है, मदीने पाक को छोड़कर मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए हैं। लिहाजा ऐसा करो, अब तुम मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अगर तुम वाकई मुहिब हो तो लिहाजा हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए अब तुम खत लिखो। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाने वाले कौन थे। बुलाने वाले ये कोई और लोग नहीं थे, ये जनाबे वाला अल्लाह अकबर कबीरा, ये बुलाने वाले वही लोग थे जो आज मातम करने वाले हैं, जो आज अपने आप को पीटते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं कि हाय हमसे गलती हुई, हाय हमने ये क्या किया। यही लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। और किस तरह बुलाया? अल्लाह अकबर। एक किताब है जलालुल उयून जिसका मुसन्निफ है मुल्ला इमाम बाक़िर मजलिसी, जिसका नाम है, वो लिखता है अपनी किताब के अंदर के सुलेमान बिन सद अल खज़ाई उस वक्त कूफा के अंदर एक सरदार था। इन तमाम लोगों को जमा किया और लिखा अगर तुम वाकई हजरत अली के शियाने अली हो तो लिहाजा ऐसा करो, मुआविया मर चुका है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और हुसैन पाक ने बैत से इनकार कर दिया है, मक्के चले गए हैं, तुम लोग
इनके बाप के शिया हो, बस तुम खूब जान लो। अगर तुम इनके मददगार बनोगे, इनके दुश्मनों से जिहाद कर सकोगे तो लिखो, और तुम्हें अपनी कमजोरी और बुज़दिली का अंदेशा हो, इनको धोखा ना देना, इनको मत बुलाना, बल्कि इनके दुश्मनों से जंग करना। अपनी जाने निसार कर सकते हो तो इनको बुलाओ। अब इन लोगों ने खुतूत लिखना शुरू। इमाम पाक के पास एक खत आया, दो खत आए, तीन खत आए, हत्ता कि उलमा ने बयान फरमाया इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास तकरीबन 12,000 खुतूत आ चुके। 12,000 जब खत आ चुके तो इमाम पाक को लिखना पड़ा कि ठीक है, अब तुम इतना इसरार कर रहे हो, पता था इमाम पाक को कि मेरे वालिद को इन लोगों ने शहीद किया, मेरे भाई हसन को इन लोगों ने शहीद किया। कूफा वाले ये गद्दार होते हैं, मुझे सबने समझाया है कि सब जगह चले जाना और कूफा ना जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। मगर अब कंडीशन इस तरह बन चुकी थी, एक खत हो, दो हो, 1,000 हो, 2,000 हो, 12,000 खत आ चुके। और ये वक्त 20 से 22 दिनों के अंदर इतने हजार खुतूत आए। और अल-अमान वल हफीज इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मैंने खुतूत का जवाब ना दिया, मैंने लब्बैक ना कहा, तो कल बरोज़े क़यामत ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ ये गवाही दे, या अल्लाह हम तो देना चाहते थे 7 दिन का, तेरा हुसैन आया ही नहीं, वहां पर क्या जवाब दूंगा? ठीक है, सब कुछ तुम्हारी बातें ठीक है। अब्दुल्ला बिन उमर ने मना किया, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने मना किया। आपने खत लिखा कि ऐसा करता हूं मैं कि अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को तुम्हारी तरफ भेजता हूं, और अगर वो मुझे लिखेंगे कि यहाँ के हालात साजगार हैं, मैं तुम्हारे लाज़मी आऊंगा, और अगर मुझे वो नहीं लिखेंगे तो मैं फिर नहीं आऊंगा। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रवाना किया, और रवाना होने के बाद मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफा के अंदर पहुंचते हैं। कूफा पहुंचने के बाद जो ही आप कूफा के अंदर पहुंचे, उस वक्त कूफा गवर्नर है नोमान बिन बशीर, जो सहाबी रसूल है। अल्लाह अकबर। पहुंचने के बाद लोगों ने आपकी बैत शुरू कर दी। 1, 2, 3, 4 हजारों लोग बैत कर चुके। हर रोज लोग बैत करते, हत्ता कि जब आपको मुतमईन हो गए, तकरीबन आपके हाथ पर एक रिवायत में 18,000 और एक में 40,000 लोगों ने बैत। जब 40,000 लोग बैत कर चुके तो आपने इमाम पाक खत लिखा कि आप तशरीफ लाइए और जल्दी आइए। जैसे मेरा खत मिले फौरन अपना रुख यहाँ की तरफ कीजिए। ये लोग वाकई आपको चाहते हैं, आपकी बयान करना चाहते हैं। ये लोग जामिया मस्जिद के अंदर ना नमाज पढ़ते हैं, ना जुमा पढ़ते हैं। ये लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं, मुझसे बयान करते हैं। जो 12,000 खुतूत आए थे वो बिल्कुल दुरुस्त। ये खत लिखा इमाम पाक की बारगाह में रवाना किया, और जब यहाँ से खत रवाना किया तो वहां यजीद के जो जासूस थे उन्होंने यजीद की जानिब खत रवाना किया, ऐ यजीद, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नुमाइंदा आ चुका है, और अगर कूफा बचाना है तो फौरन कुछ बंदा भेजो सख्त मिजाज का, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त नौमान बिन बशीर कुछ करते नहीं है। यजीद के पास खत पहुंचा और पूछा कि अब किसको भेजा जाए। उसका एक मुशीर था सरजून, और बाज़ रिवायत में है कि सरजून मुसलमान नहीं था, नाम से भी आया है, यह ईसाई था, बाद में का यहूदी था। खैर ये मुस्लिम नहीं था। सरजून ने कहा बात यह है कि एक ऐसा शख्स है जो बेरहम है, संग दिल है,
जो सारे मामलात को कंट्रोल कर सकता है, और वो है उबैदुल्लाह इब्न जियाद, जो इस वक्त बसरा का हाकिम है, बसरा का जो गवर्नर है, वो शख्स है जो इसको काबू कर सकता है। आप उसको खत लिखें। अल्लाह अकबर। यजीद ने वहां पर खत रवाना किया बसरा की तरफ, चूंकि आपकी तवज्जो होगी, आपको बातें समझ में आएंगी। चूंकि आप करबला सुनने के लिए आए हैं, यहाँ कोई नारे लगते नहीं है, यहाँ पर सुभान अल्लाह कहलवाई नहीं जाती। ये एक सीक्वेंस के साथ बयान होता है ताकि आपको बात समझ में आ जाए, आपको सबक मिल जाए, करबला का मकसद पता चल जाए, करबला की कुर्बानियां के पता चल जाए, और कुछ ऐसी चीज जो जरूरी बयान करनी होती है। यजीद ने खत रवाना किया बसरा की तरफ। यहां से यजीद का खत बसरा पहुंचता है। मक्का मुकर्रमा से एक खत इमाम हुसैन का फिर बसरा पहुंचता है। क्यों बसरा पहुंचा? इमाम का खत कि मैं हुसैन बिन अली तुम सबको कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाता हूँ। सुन्नत मिटा दी गई है, इस्लाम को तुम्हारी हाजत है, लिहाजा तुम हुसैन बिन अली की बयात करो। लोगों ने उस खत को पाकर इब्ने जियाद के सामने पेश कर दिया। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि ये शख्स यजीद का जासूस हो। उनको गलतफहमी हुई। जैसे ही इब्ने जियाद के पास वो शख्स आया, इमाम हुसैन का कासिद आया और खत को पढ़ा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कासिद को इब्ने जियाद बदनिहात बानी फसाद ने सब लोगों को जमा किया और कहा, ऐ लोगो सुन लो, यजीद ने मुझे बसरा के साथ साथ कूफा का भी गवर्नर बनाया है, और ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कासिद आया है। और सुन लो, जो लोग भी इमाम हुसैन का नाम लेंगे उनकी जबान खींच ली जाएगी। जो लोग बगावत करेंगे, मैं तो जा रहा हूँ मैं तो जा रहा हूँ कूफा, बसरा के अंदर मेरा भाई मेरा कायम मुकाम है, लिहाजा एहतियात से काम करना, कोई बगावत ना करना। ये सबको सुनाने के बाद इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उस कासिद को इब्ने जियाद ने वहीं पर शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब से पहला शख्स जो शहीद हुआ बसरा के अंदर। इब्ने जियाद यहाँ से रवाना हुआ। इब्ने जियाद कौन है? ये असल बानी फसाद है, ये फसाद की जड़ है। ये वो लाइन है कि किताबों के अंदर लिखा है, इसका जो नाम आता है इब्ने जियाद बिन अबी इब्ने जियाद का बाप। ये तो आया है, बाप का नाम नहीं आया, बाप का नाम नहीं आया, यानी कि ये इसकी असल में खता है। और ऐसे लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिनके दिल में हया, आंखों में हया ना हो, जिनका दिल सख्त हो, वो ऐसे लोग होते हैं। खैर, यजीद यहाँ से निकलता है, अपने घरे कुछ अफराद लिए 50 अफराद का काफिला बनाकर ये कूफा की जानिब रवाना हुआ। कूफा एक मंजिल के फासले पर है जहां का जो गवर्नर बनाया गया है, और इसने अपने काफिले वालों को ठहराया और रास्ता चेंज किया। बड़ा मक्कार था ये, मैंने कहा ना बानी फसाद, बड़ा चालबाज था ये। रास्ता चेंज किया। कौन सा रास्ता बदला? एक रास्ता है जो बसरा से कूफा आता है, एक रास्ता है जो मक्के से कूफा आता है। इस लाइन बदबख्त ने अपने सारे काफिले वालों को कूफा के रास्ते, बसरा के रास्ते पर रहने दिया, और ये खुद बदबख्त लाइन अरबी लिबास पहनकर 2-4 अपने साथी लेकर मक्के के रास्ते पर आ गया और सबको ठहरा दिया कि रात होगी तो अंदर दाखिल होंगे, जाकर पहचान भी लेंगे कि मामला क्या है, कौन किस तरह है, कौन किसका साथ दे रहा है, कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं, इसकी
चाल क्या थी कि लोग इंतजार कर रहे हैं हुसैन पाक आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, हम उनकी बैत करेंगे, लिहाजा इसने अरबी लिबास पहना, अरबी रास्ते पर आया, अपने चेहरे को छुपाकर रात के अंधेरे के अंदर कूफा के अंदर दाखिल हुआ। लोग मुंतजिर थे, जो ही देखा हिजाज के रास्ते कोई शख्स आ रहा है, लोगों ने पुकारना शुरू किया, लोगों मरहबन या हुसैन आ चुके हैं, लोगों आओ हमारी मुराद आ चुकी है। अब इस वक्त ये बदबख्त लाइन चेहरा छुपाकर जल्दी जल्दी कूफा के अंदर दाखिल होने लगा। लोग सलाम करते, ये जवाब ना देता, लोग बार बार आकर मिलते, ये सलाम ना करता, हाथ ना बढ़ाता, तेज तेज कदम उठाते, लोग भी ज्यादा बात ना करते। हुसैन पाक है, आले रसूल की औलाद है, गुस्ताखी ना हो जाए, कोई मिशन के तहत आ रहे हैं, ना जाने क्या प्लान लेकर आ रहे हैं। खैर इब्ने ज़ियाद चलता रहा, लोग आते रहे, नारे लगते रहे, मगर एक अजब मामला था, ना सलाम का जवाब आता है, ना वहाँ उसके जोश और जज्बे का कोई जवाब आता है। लोग समझ गए ना जाने क्या मामला है। जिस वक्त अंदर दाखिल हुए इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जहाँ क़याम पजीर थे, वहाँ जाने की बजाय इब्ने ज़ियाद गवर्नर हाउस की तरफ जब बढ़ा, लोगों की आंखें खुल गई कि हो ना हो ये कोई शरारती आदमी है जो इमाम हुसैन के रूप के अंदर आया है। गवर्नर हाउस के बाहर पहुंचे, दरवाजा बजाया। जिस वक्त नौमान बिन बशीर ने देखा कि इमाम हुसैन आ चुके हैं, फौरन दरवाजे बंद करवा दिए और महल के ऊपर चढ़कर पुकारने लगे, या इब्ने रसूलुल्लाह आप वापस चले जाइए, मेहरबानी होगी, मैं आपसे नहीं लड़ सकता, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब वो माफी मांग रहे हैं कि इमाम हुसैन आ चुके हैं। इब्ने ज़ियाद बदनिहाद ने कहा, ओ तेरा नास हो, मैं इब्ने ज़ियाद हूँ। जब ये सुना फौरन दरवाजा खुलवाया, अंदर दाखिल हुआ और फिर दरवाजे बंद करवा दिए। अल्लाहु अकबर। इब्ने ज़ियाद वहां पर रहने लगा और सारे मामला को देखने लगा। नौमान बिन बशीर को माजूल हो चुका कर चुके थे यजीद, खत पढ़ाया और खुद खबर बनकर बैठ गए। अब नौमान बिन बशीर साइड पर हो चुके हैं। अब क्या हुआ, अल अमान वल हफीज मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलाश के अंदर लोगों को लगाया गया और जो सरदारान थे जिन्होंने बैअत की थी, उनको बुलाया, उनको डराया, उनको धमकाया, उनसे लिखवाया कि तुम लिख कर दो कि मुस्लिम बिन अकील का साथ नहीं दोगे, वरना मैं इब्ने ज़ियाद हूं और तुम सबको मेरा पता है, और जिसको नहीं पता जाकर बसरा वालों से मालूम कर ले। इस तरह उसने लोगों को तड़िया लगाना शुरू कर। लोग मजबूर हुए, लोग लिख कर देने लगे कि हमारा हुसैन से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा मुस्लिम बिन अकील से कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए। अब उनकी तलाश के अंदर जारी सारी हुआ। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ठहरे थे हजरत हानी के घर। हानी कौन है? ये एक सहाबी, ये एक सहाबा इकराम और अहले बैत से मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। हानी बिन उर्वा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब यहाँ पर मैं एक बात आपको बयान करूंगा कि यजीद के साथ जो 50 लोग आए थे, उनमें एक शख्स था शरीक बिन अवर। नाम इसलिए बयान कर रहा हूँ ताकि किसी को नाम याद रह भी जाएंगे और बात समझ में आ भी जाएगी। शरीक बिन अवर जो था इब्ने ज़ियाद के साथ आया था, 50 लोग थे, सब थोड़ा महल के अंदर रहना था। ये हानी बिन उर्वा का दोस्त भी था। शरीक बिन उमर हानी घर पहुंचे और वहीं पर मुस्लिम बिन अकील भी ठहरे हुए थे, और चूंकि मुसलमान तो थे, आशिक रसूल भी थे, सारा मामला पता चल चुका था। इब्ने ज़ियाद के पास हानी भी आया जाया करते थे, पर अब आना जाना बंद हो चुका था। अल्लाहु अकबर। शरीक बिन अमर बीमार हुए। इब्ने ज़ियाद खास बंदा था। इब्ने ज़ियाद ने कहा, पैगाम भेजा कि मैं तुमसे इयादत करने के लिए आज शाम को तुम्हारे घर पर आऊंगा।
आज शाम को तुम्हारे मैं घर पर आऊंगा। अल्लाह अकबर। शरीक बिन अवर ने कहा मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अर्ज़ या सय्यदी, अगर मैं इब्ने ज़ियाद के कत्ल का मौका फराहम करूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? इब्ने ज़ियाद के कत्ल का मौका फराहम करूं, तुम्हारा क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है, अगर मिल जाए तो अच्छा है। अल्लाह अकबर। फरमाया आज शाम को इब्ने ज़ियाद हमारे पास आएगा, मेरी इयादत के लिए आएगा। तुम पर्दे के पीछे छुप जाना और मैं तुमसे पानी का सवाल करूंगा, और जब पानी का सवाल करूं तुमने उस पर वार कर देना है, और काम उसका यहीं पर तमाम हो जाएगा। ये फितना यहीं पर मर जाएगा, और फिर तुम गवर्नर हाउस पर अपना सिलसिला चलाना। इमाम हुसैन पाक भी आएंगे, सारा सिलसिला चलेगा। अल्लाह अकबर। यहाँ पर गुफ्तगू हुई, वक्त तय हुआ। इब्ने ज़ियाद अपने बॉडीगार्ड के साथ, अपने मुहाफिजों के साथ शरीक बिन अवर के पास इयादत के लिए आया। और अल्लाह अकबर कबीरा, यहाँ हानी का घर है, मुस्लिम बिन अकील भी है, शरीक बिन अवर बीमार है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं। इब्ने ज़ियाद आता है, मिजाज कुर्सी करता है। मिजाज कुर्सी के दौरान अल्लाह अकबर कबीरा, शरीक बिन अवर कहते हैं मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। मुस्लिम बिन अकील बाहर नहीं आते, आप फिर फरमाते हैं मुझे पानी पिलाओ, आप बाहर नहीं आते। आपने फिर फरमाया लोगों मैं बीमार हूँ, मुझे पानी पिलाओ। ये ना हो कि मेरी जान चली जाए, अगरचे जान चली जाए मुझे तुम बस पानी पिला दो, भले मुझे कुछ भी हो जाए। ये आप इशारा दे रहे थे। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्लान के खिलाफ अमल कर रहे थे, ना बाहर आए, आप पुकारते रहे, हत्ता के जो इब्ने ज़ियाद के मुहाफिज थे समझ गए, आंख से इशारा किया कि हो न हो यहाँ पर गड़बड़ है। इब्ने ज़ियाद को उठाया और चलने का कहा। शरीक बिन अवर ने कहा ऐ मेरे दोस्त बैठो, तुम्हें वसीयत करनी है। इब्ने ज़ियाद ने कहा अब नहीं बैठता, मैं बाद में आ जाऊंगा, दोबारा आ जाऊंगा। उसको धकेलते हुए मुहाफिज बाहर ले गए और कहने लगे यहाँ पर तुम्हारे कत्ल का मंसूबा बन चुका था। इब्ने ज़ियाद ने कहा ऐसी बात तो नहीं है, कि तुम खुद देख लो। इब्ने ज़ियाद यहाँ से निकला, मुस्लिम बिन अकील पर्दे से बाहर आए और सामने बैठे। सुनो करबला सुनने वालों, सुनो अहले बैत की शान सुनो। शरीक बिन अवर ने फरमाया, अर्ज की हुजूर मैं पानी मांगता रहा, आपने मुझे पानी नहीं पिलाया, आपने हमला नहीं किया, मौका जाया कर दिया आपने, फितना खत्म हो जाता, सारा अमन हो जाता, मजीद खून ना बहता। अल्लाहु अकबर कबीरा। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, ये गुलशन नबूवत के फूल है, एक एक फूल की अपनी अपनी खुशबू है। ये अकील का बेटा मुस्लिम है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं ऐ शरीक बिन अवर, अल्लाहु अकबर, मैं उसको कत्ल नहीं कर सका। अल्लाह अल्लाह। शरीक बिन अवर ने पूछा किस वजह से, किस बात ने रोका है? शरीक बिन अवर के फरमाने पर बताने लगे अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं आले रसूल को ज़ेब नहीं देता कि अपने दुश्मन को धोखे से कत्ल करे। आले रसूल की शान नहीं है कि पीछे से आके वार करे, इनकी शान तो ये है कि सीना तान कर, आंखों में आंखें डालकर, हाथों में हाथ डालकर और दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाकर फिर तलवार को लहराते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर है। अल्लाह अल्लाह। अब इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील की तलाश के लिए लोग भेजे हुए, यहाँ तक एक जासूस को भेजा कि तुम जाओ किसी भी तरह ढूंढ कर लाओ मुस्लिम बिन अकील है कहाँ। माकिल नाम था जासूस का। इब्ने ज़ियाद ने 3000 दिनार दिए कि जाओ जाके इनको इस्तेमाल करो।
फिर जासूस होता है वो जो अक्लमंद हो, बेवकूफ जासूस नहीं होते, ये सियाने होते हैं, होशियार होते हैं। हमारा मकसद कहाँ पूरा होगा, हम कहाँ जाके बात करेंगे तो कहाँ जाकर बात बन जाएगी, तो सारे रास्ते मालूम होते हैं। माँ के सीधा मस्जिद के अंदर आया और आकर बैठ गया। देखा नमाज पढ़ने कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सबसे आखिर के अंदर बैठते थे मुस्लिम बिन औसजा। मुस्लिम बिन औसजा नमाज पढ़ते थे, काफी देर बैठते थे। ये माँ के उनके पास पहुंचे और कहा, ऐ बुजुर्ग, तुम मुझे बड़े रूहानियत वाले महसूस होते हो। मैं शामी गुलाम हूँ, मैं शाम से आया हूँ और मुझे इत्तला मिली है कि हुसैन पाक के नुमाइंदे मुस्लिम बिन अकील कूफा में आए हुए हैं और उनके साथ इब्ने ज़ियाद ने ये कारनामे किए हुए हैं। मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ रकम है उनको देना चाहता हूँ और मुझे ऐसा महसूस होता है तुम भी उनसे मोहब्बत करने वाले हो, मैं भी उनका मुहिब हूँ। मुस्लिम बिन औसजा ने कहा कि तुम्हें यहाँ कोई और नजर नहीं आया, इतने नमाजी आए मगर मैं तुझे नजर आया कि नहीं, तुम मुझे कुछ उनके करीबी नजर आते हो। ये बात पर्दे की है तो लिहाजा मैंने मुनासिब नहीं समझा किसी और से पूछना। मेहरबानी करो, मुझ पर एहसान करो, मैं खिदमत करना चाहता हूँ और ये मेरे पास दिनार है, मैं शाम से लेकर आया हूँ, आप मेरी रहनुमाई फरमाएं। मुस्लिम बिन औसजा की बातों में आए और कल का एड्रेस दिया और उस शख्स को लेकर मुस्लिम बिन अकील के पास जा पहुंचे और इस बदबख्त ने जाकर झूठी बैत की, 3000 पेश किए। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन 3000 से हामिद बिन सादी एक गुलाम है उनको दिए कि जाओ जाके असलहा खरीदो। अब वो जो जासूस है वो सुबह आता और रात को जाता, सब लोग आकर चले जाते और हानि के घर के अंदर लोग बैत करते थे। ये सारा मैं आपको पस मंजर बयान कर रहा हूँ, पस मंजर होगा तो आपको करबला समझ में आएगा, ठीक है। उम्मे हानि घर के अंदर लोग आते बैत करते, यहाँ तक कि अब छुप छुपा कर भी 18,000 लोग बैत कर चुके। 18,000 लोग अभी बैत कर चुके थे। वो सारा हवाल रात को जाता इब्ने ज़ियाद को बताता। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद बिन अशअश जो जादा का भाई था, और ये जादा कौन थी, इमाम हसन की ज़ौजा। और ये जादा कौन थी, बाद उलमा ने फरमाया है यही जादा जो है अल्लाह अकबर कबीरा इमाम हसन पाक को जहर देने वाली खातून थी। इसने इमाम हसन से निकाह इसलिए नहीं किया नसब जुड़ जाए, इसने निकाह किया अपना मिशन पूरा करने के लिए। और इसका भाई है मोहम्मद बिन अशअश। इन दोनों को एक साहबी की और साथ इब्ने ज़ियाद ने भेजा, जाओ जाके हानि को बुला कर लाओ, बीमार बना बैठा है जबकि बीमार नहीं है। वो दोनों शख्स गए हानि के पास और जाकर उसको इब्ने ज़ियाद के पास ले आए। इब्ने ज़ियाद के पास हानि पहुंचते हैं, इब्ने ज़ियाद को सलाम दिया, सलाम का जवाब ना दिया। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, हानि ये कैसी मिजाज है, हम जब से आए हैं तुम मिलने नहीं आए। अल्लाह अकबर कबीरा। हानि ने कहा मैं बीमार था, घर पर रहता था, यानी हमें पता चला है कि तुम्हारे घर के अंदर मुस्लिम बिन अकील रहते हैं, कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे घर पर मुस्लिम कहां से आ गए, मेरे घर पर तो नहीं है। आपने इतना कहना था। इब्ने ज़ियाद ने उसी माकिल जासूस को
जो 3000 लेकर गया हानी के घर पर, मुस्लिम बिन अकील को पेश किए, उसको सामने किया। जब हानी के सामने वो जासूस आए, हानी खामोश हो गए कि अब तो कोई जवाब बन नहीं पाएगा, कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हानी खामोश हुए और कहा, हाँ मेरे घर मुस्लिम बिन अकील है और सुन लो मैंने बुलाया नहीं है, वो खुद आ गए थे और तुम जानते हो रसूलुल्लाह के शहजादे हैं, जब दरवाजे पर आ जाए वापस कैसे भेज सकता हूँ। हम वो तो हमारे मालिक हैं, हम उनके गुलाम हैं, अब आ चुके हैं, मेरे मेहमान बन चुके हैं। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहुंच के अंदर इब्ने ज़ियाद ने कहा, ऐ हानी अब तुम ऐसा करो उनको मेरे हवाले कर दो। हानी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरे मेहमान हैं, ये तुम्हें करना पड़ेगा कि मैं ये नहीं कर सकता। फरमाया इब्ने ज़ियाद ने कहा, अगर तू ऐसा नहीं करेगा फिर तेरे साथ ज्यादती होगी। एक शख्स खड़ा हुआ कि तुम ठहरो इब्ने ज़ियाद, मैं बात करता हूँ। चूंकि हानी जो थे ये सरदार थे अपने कबीले के, कोई आम शख्स नहीं थे, इनका नाम था इब्ने ज़ियाद। बेवकूफ आदमी था। एक शख्स खड़ा हुआ, साइड पर लेकर गया, हानी को समझाया कि इब्ने ज़ियाद के हवाले कर दो, ये कुछ नहीं कहेंगे, ये शहीद नहीं करेंगे, हम संभाल लेंगे, हम यहाँ पर बैठे हैं, क्या होगा हम देख लेंगे। हानी बराबर कहते रहे मुस्लिम बिन अकील को मैं इनके हवाले नहीं करूंगा। अब जब इब्ने ज़ियाद सुन रहा था, इब्ने ज़ियाद ने हानी करीब बुलाया और गुस्से में आकर एक डंडा जो है उनके चेहरे पर मारा, जिससे इनकी नाक की हड्डी टूटी और मादल्ला आँख के ऊपर निशान पड़े, लहूलुहान हुए। अब कैफियत यहाँ पर बनी, उनके दोस्तों ने पुकार कर कहा कि हमने तुम्हें इसलिए इनको नहीं बुलाया था, तुम जख्मी कर दो। ये बात फैल चुकी, कूफा के अंदर फैली, सरदार थे, लोग घरों से बाहर आए, इंतकाम का नारा बुलंद हुआ। हत्ता के गवर्नर हाउस के बाहर मजमा लगा हजारों का। मुस्लिम बिन अकील ने देखा, पूछा कि जाकर मालूमात तो लेकर आओ, मामला क्या है, क्या बना हानी के साथ। एक शख्स आया, जाके बताया सैयदी अंदर जख्मी हालत के अंदर हानी है और गवर्नर हाउस के बाहर इतनी बड़ी फौज लगी हुई है, लोग इंतकाम का नारा बुलंद कर रहे हैं, अब आप तवज्जो कीजिएगा। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, अब तुम ऐसा करो, जाकर नारा लगाओ, जिन लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की है, लिहाजा सब के सब निकल आओ, अपने अपने घरों से बाहर आ जाओ। मैं पहले बयान कर चुका हूँ, 18,000 लोग घर के अंदर छुप बैत कर चुके थे मुस्लिम बिन अकील की। अब लोग बाहर आए और नारा बुलंद हुआ, अब हम इंतकाम का बदला लेंगे, खून का बदला लेंगे, हम इंतकाम लेंगे। हमारे सरदार को शहीद कर दिया, हमारे सर को जख्मी कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। गवर्नर हाउस के अंदर अल्लाह अल्लाह फकत 50 अफराद हैं, 30 सिपाही हैं, 20 रईस हैं, अकेला इब्ने ज़ियाद है। गवर्नर हाउस के बाहर एक रिवायत में यह है 40,000 का लश्कर जमा हो चुका है। अगर मुस्लिम बिन अकील चाहते अभी ईद से ईद बजा देते और दोबारा फिर गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेते, और आपने ऐसा नहीं किया कि कोई बातचीत करके इस मामले का हल निकाल लेते हैं। अल्लाह अल्लाह। इब्ने ज़ियाद मैं पहले कह चुका हूँ, ये बानी फसाद है, ये फसाद की जड़ है। इसने मौका पाकर यहाँ पर एक चाल चली और कहा जितने रईस थे कि तुम लोग छतों पर चढ़ जाओ और जाकर इन लोगों को डराओ और धमकाओ और इन्हें डरा कर इनको यहाँ से साइड पर करो, मुंतशिर करो। अब लोग छत पर आए और पुकार कर कहने लगे, ऐ लोगों चले जाओ, ऐसा ना हो कि यजीद की फौज शाम से चल चुकी है, पहुंचने वाली है, जब तुम्हारे यहाँ पर आएगी तुम्हारे घरों को जला देगी, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देगी, तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारे मकान लूट लिए जाएंगे। अब लोग ये सुनकर दूर होने लगे, हत्ता के कोई इनाम की लालच के अंदर, कोई डर के अंदर घरों से औरतें बाहर आई और अपने अपने मर्दों को लेकर चली गई। खवातीन ने अपने भाइयों को ले लिया। अब
अब सब लोग चलते गए, यहाँ तक के चलते चलते मुंतशिर होते होते ये कूफी हैं जो बुलाने वाले हैं। 40,000 अफराद गवर्नर हाउस के बाहर खड़े हैं। जिस वक्त वो लोग डराते हैं आहिस्ता आहिस्ता दूर होते हैं। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रहने वालों की तादाद मगरिब की नमाज के अंदर फकत 30 बच जाती है। बुलाया 12,000 खत भेजकर 30 की तादाद बाकी बची है। अल मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बच्चों के साथ हैं। काजी शुरे मिले और उनको अपने बच्चे हवाले किए कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको तुम संभालो, यहाँ की हालत दुरुस्त नजर नहीं आ रही। और फिर क्या हुआ? मुस्लिम बिन अकील मगरिब की नमाज में 30 अफराद हैं, इशा की नमाज पढ़ने में खड़े होते हैं। इस 30 में से चंद अफराद बाकी बचे हैं, नमाज मुकम्मल पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा। एक शख्स भी ऐसा नहीं जो आपके पीछे खड़ा हो, अकेले तने तन्हा है। कूफियों के अंदर है ये कूफी जो है ला यूफी है, वफा नहीं, बेवफाई का गढ़ है कूफा। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी परेशानी के आलम में है कि वहाँ हुसैन पाक को बुला बैठा हूँ, वो निकलने वाले होंगे, अब बनेगा क्या? जब यहाँ पर आएंगे उनके साथ होगा क्या? इसी कश्मकश के आलम में अपनी फिक्र नहीं, बच्चों की फिक्र नहीं, फिक्र है हुसैन पाक की फिक्र है। वहां से चलने वाले हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। रात का आलम हो चुका है। इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब चलते चलते चले जा रहे हैं। एक रास्ते के अंदर सब दरवाजे बंद हैं। ऐलान हुआ ना, जिस बंदे के घर मुस्लिम पाए गए उसके घर को जलाया जाएगा, उसकी इमलाक को लूटा जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा, उसको इबरत का निशान बनाया जाएगा। ये कूफी थे, डरपोक थे, अल्लाह अकबर कबीरा। सब लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए सिवाय एक दरवाजे के। दरवाजा खुला हुआ है, एक बुढ़िया बाहर बैठी है। अल्लाह अल्लाह, वो बुढ़िया क्यों बैठी है? उसका जवान बेटा है जो अभी तक नहीं आया। मुस्लिम बिन अकील वहां से गुजरते हैं, उस बुढ़िया से पानी मांगा है, वो पानी पिलाती है। पानी रखने के लिए, बर्तन रखने के लिए अंदर जाती है, वापस आती है। मुस्लिम बिन अकील तशरीफ फरमा है और बुढ़िया कहती है, ऐ नौजवान, क्या तुमने पानी नहीं पिया? बिल्कुल पी लिया है, तो लिहाजा तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें नहीं मालूम शहर के हालात कैसे हो चुके हैं? दरवाजा बंद रखने का हुक्म दिया गया है, तुम यहाँ से चले जाओ। आप खामोश होते हैं। वो बुढ़िया फिर कहती है, ऐ नौजवान, क्या तुम सुनते नहीं हो? पानी पी लिए तो और चले, पानी पी लिया है तो चले जाओ, अगर और पीने तो बताओ, मैं और ले आती हूँ। आप फिर भी खामोश रहते हैं। बुढ़िया बार बार कहती है। आप फरमाते हैं, ऐ बुढ़िया, इस वक्त जहाँ तुम भेज रही हो, मेरा यहाँ पर कोई घर नहीं है, मैं बेवतन हूँ, मैं मुसाफिर हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बुढ़िया कहती है, तुम हो कौन? अल्लाह अल्लाह। आप फरमाते हैं, मैं ही मुस्लिम बिन अकील हूँ, मैं ही इमाम हुसैन का नुमाइंदा हूँ, मेरे ही वजह से दरवाजे बंद कर दिए हैं, दरवाजा तेरा खुला है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस तोआ नामी औरत ने कहा, या सैयदी, आप मुस्लिम बिन अकील हैं, आप मेरे सर के ताज हैं, लिहाजा मेहरबानी फरमाइए, मेरे दरवाजे खुले हैं, मेरे घर के अंदर तशरीफ लाइए। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कूफा के अंदर एक दरवाजा खुला है, इस गुलशन नबूवत के फूल के लिए आप अंदर दाखिल हुए। खाना पेश किया गया, आप खाना नहीं खाते, आप रोते जाते हैं। बुढ़िया पूछती है, रोने की वजह क्या है? अब महफूज मकाम पर आ चुके हो। फरमाने लगे, रोता इसलिए नहीं, मेरी जान को खतरा है, बच्चों को खतरा है। रोने की वजह यह है, इमाम हुसैन वहां से रवाना हो चुके। जब यहाँ पर आएंगे ये हालात देखेंगे, बनेगा क्या? आप आराम फरमा हुए। बुढ़िया का बेटा जो इस वक्त शराब पी कर घर के अंदर दाखिल हुआ, यह मौलाना शफी उकारवी रहमतुल्लाह जो बयान किया है, मैं वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। दाखिल हुआ, देखा कि मुस्लिम बिन अकील तशरीफ फरमा। अब सोच के अंदर पड़ गया, इस मुस्लिम को बताने वाले के लिए इतना इतना इनाम रखा इब्ने ज़ियाद ने।
मेरी तो मौज लग गई। इंतजार करने लगा सुबह का। जैसे सुबह हुई अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अशअद के पास पहुंचा कि मुस्लिम बिन अकील का पता बताऊं तो मिलेगा कि जो कहोगे वही दिलवाऊंगा। बताया कि मेरे घर पर फौरन इब्ने जियाद के पास कासिद भेजा गया। इब्ने जियाद ने 70 अफराद को भेजा मुस्लिम बिन अकील के लिए। कितने अफराद को उसको ही पता था कि जिसके पास भेज रहा हूं वो अली का खून है, जिसके पास भेज रहा हूं वो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फूल है। 10 अफराद नहीं 70 अफराद को भेजा। मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां तशरीफ फरमाए और ये लोग आपके पास आए। यहाँ तक लड़ाई शुरू हुई। घर के अंदर दाखिल हुए। 70 अफराद कहाँ और एक जान कहाँ। मगर उलमा ने किताबों के अंदर लिखा है जिस वक्त मुस्लिम बिन अकील ने तलवार निकाली तो ऐसा लग रहा था कि तलवार चलाने वाले मुस्लिम बिन अकील हैं। मुझे तलवार लगती है तो लगने का असर अली का महसूस होता है। चूंकि 70 अफराद घर के अंदर टिक नहीं सकते थे। 4 आते 4 जाते, 4 निकलते 4 आते। ये मोहम्मदी शेर जब निकलता है तलवार को लहराता है, एक तलवार से 2-2 को निशाना बनाता है। कई अफराद वास्ते जहन्नम हुए, कई अफराद जख्मी हुए। जिस वक्त देखा मोहम्मद बिन अशअद ने कि ये तो मुस्लिम बिन अकील काबू के अंदर नहीं आते, काफी टाइम गुजर चुका है, छत के ऊपर चढ़े। घर से निकलकर छत के ऊपर चढ़े और वहां से आग जलाकर डालने लगे, पत्थर फेंकने लगे, तीर बरसाने लगे। मजबूर होकर आप गली के बाहर आए और लड़ते रहे यहाँ तक कि आप भी जख्मी हुए और फिर भी आप इनके काबू ना आए। चूंकि आपके पास जो तलवार थी वो देने वाला हुसैन था। आप खुद नहीं आए थे, भेजे गए थे और जिसको भेजा जाता है उसकी रखवाली भी की जाती है। और हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, जिन लोगों ने हमें बुलाया है, हमें बिठाया है, वो हमें देख भी रहे हैं, देने का इरादा फरमा रहे हैं। कितनी मोहब्बत से आए हैं, कितनी मोहब्बत से बैठे हैं, रोजाना आते हैं, महफिल सजाते हैं, इनको देना है। और हाँ सुन लो, ये वो घराना है जब देने पर आता है अल्लाह अकबर कबीरा नस्लों की नस्लें आबाद कर देता है। ये लोग देने के सखी हैं। अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात करें, इमाम हसन की बात करें, इमाम हुसैन की बात करें, सखावत का आलम क्या है। और ये लोग गरीब नहीं थे, ये लोग फकीर नहीं थे। बाद लोग इस तरह बयान करते हैं कि माशाअल्लाह बहुत कमजोर थे, बहुत गरीब थे, बहुत नादान। अरे नहीं नहीं, इमाम मूसा कासिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाहु अकबर कबीरा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो जूते होते थे वो इतने महंगे होते थे कि उस शहर के अंदर आपके जूतों के बराबर कोई बंदा महंगा जूता नहीं पहनता था। कुछ लोग बाहर से आए, अमीर लोग आए और देखने के बाद पहली बात ये की है आले नबी और जूते कितने महंगे पहनते हैं, देखो तो सही, ये क्या दीन सिखाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा आपने जलाल के अंदर फरमाया, ओ तेरा नाज़ व बदबख्त, हम जूते इसलिए नहीं पहनते कि हमारी अमीरी नजर आए, हम तो फकत जूते इसलिए पहनते हैं कि तुम जैसों की नजरें हमारे जूतों पर रहे, तुम जैसों की निगाहें हमारे कदमों पर रहे। हम जूते इसलिए पहनते हैं। अरे जिनके जूते इतने महंगे हों उनकी सखावत का आलम क्या होगा। और जिनकी तरबियत अली पाक ने की हो, जिनकी तरबियत इमाम हसन इमाम हुसैन ने की हो, उनकी शान बहुत। और ये खून मुस्तफा है। ये क्या है? खून मुस्तफा है। मेरा भी खून है, आपका भी खून है, हर बंदे के अंदर खून है। हमारे अंदर खून किस चीज का है? हमारे बाप का है, हमारे दादा का है ना? खून बाप दादा का होता है। और अल्लाह अकबर कबीरा अगर इस बात को आगे लेकर जाएं तो बताइए हुसैन की रग के अंदर खून किसका था? हुसैन
और हसन के जिस्म के अंदर खून था तो खून मुस्तफा था, वो खून मुस्तफा। और अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक थूक, मुबारक लुआब दहन, वो बाबरकत वाला है, वो बरकत वाला है। अगर खारी कुएं के अंदर आ जाए तो मीठा हो जाए, अगर किसी की आंख पर लगाया जाए आंख दुरुस्त हो जाए, बाजू पर लगाया जाए बाजू दुरुस्त हो जाए, जिस बीमार को दिया जाए उसको शिफा मिल जाए। जब थूक का आलम ये है तो खून का आलम क्या होगा? और वो खून हुसैन पाक की रगों के अंदर हो, हसन पाक की रगों के अंदर हो तो शुजाअत कैसी होगी?